हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। सिलेक्शन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग मेरे क्लास को बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे। स्पेशली आपके निवेदन और रिक्वेस्ट पे चलाए जा रहे हैं क्लासेस, और जैसे कि सब लोग इंजॉय कर रहे हैं वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप मेरे क्लास को व्हाट्सएप स्टेटस पर भी यूज़ कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से करना चाहूँगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो क्लासेस चलाए जा रहे हैं, स्पेशली वनडे एग्ज़ाम, जो भी वनडे एग्ज़ाम है उन सभी के लिए, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, MTS हो, उसके साथ ही साथ ये क्लास 10, 11th और 12th वाले भी स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। खासकर ये 11th और 12th वाले स्टूडेंट पढ़ सकते हैं क्योंकि ये सिंटैक्स के लेवल के ही हैं, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट किए गए हैं। तो आप इसे पढ़ सकते हैं, क्लास 11th और 12th वाले भी, और सभी जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं अपने लेवल के, सब लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने इस सीरीज़ को बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, मैंने एडवांस लेवल तक यहाँ पर डिज़ाइन करके बताया है, और मैं जितना हो सके उतना सिंपल भाषा में इसे समझाने की कोशिश किया हूँ, जिससे कि आप आसानी के समझकर अपने आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से क्वालिफाई कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को गेन कर सके। अभी तक हमने क्लास में नाउन को कंप्लीट किया, चैप्टर को। अब उसके बाद चैप्टर हम नाउन के बाद प्रोनाउन को हमने स्टार्ट किया है जस्ट, और ये मेरा तीसरा क्लास कंप्लीट होकर चौथा क्लास हो रहा है। तो अगर आप नहीं लिए हैं क्लास बैक वाले, तो जाकर प्ले लिस्ट में ज़रूर जाकर वहाँ पर चेक करिए, आपको सभी वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप कोई अच्छा लग रहा है सेशन, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप नए हैं हमारे सेशन पर, तो आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए, और उसके साथ साथ आप हमारे चैनल में बने रहें तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को बढ़ाते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर नोटिस बताया गया है कि देखिए हमारे क्लास में क्या क्या चलाए जाते हैं। देखिए GS GK जो कि सतीश सर लेकर आते हैं सुबह 6 बजे। आपको किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, फ्रेट, ठीक है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर रीजनिंग की क्लासेस चलाए जा रहे हैं 7 बजे सुबह, योगेश सर लेकर आते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स के दीपक सर लेकर आते हैं क्लासेस 8 बजे सुबह। फिर उसके बाद हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं आपके जयशंकर सर यादव, ठीक है, 9 o'clock। उसके बाद चैप्टर वाइज आपका इंग्लिश चलता है, जो कि मैं खुद लेकर आता हूँ। उसके बाद मैथ आपका चैप्टर वाइज जल्द ही आपको शुरू होगा, ठीक है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, अभी तक हमने पढ़ा था और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूँगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था। कि दो नाउंस, यहाँ पर दो नाउंस और वर्ब, दो वर्ड ऐसे थे जिनके आगे जस्ट हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। किस कंडीशन में, किस कंडीशन में नहीं कर सकते, वो आपको बताया गया था। अभी पिछले क्लास में मैंने एडेप्टेड और एडेप्ट में ही फ़र्क आपको बताया था। अगर वहाँ पर, मतलब कहाँ पर, अगर एडेप्ट शब्द आता था तो उसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। अगर वहाँ पर नाउन शब्द मतलब एडेप्टेड ना होकर केवल एडेप्ट होता था तो वहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे। और हाँ, खासकर ऐसे ही क्वेश्चन जो सेल्फ वाले होते हैं वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इसे सीरियस होकर अपना नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फाइंड आउट ईडर्स, चलिए दिया है पहला एवेल। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये वर्ब से संबंधित है, टू मेक यूज ऑफ आर टेक एडवांस ऑफ, सीधी सी बात है। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, एवेल का मतलब होता है लाभ उठाना। क्या होता है, लाभ उठाना, इसका हिंदी होता है। अगर हम इसका हिंदी निकालें, टू मेक यूज ऑफ आर टेक एडवांटेज ऑफ, ठीक है, समय का, ठीक है, या फिर कोई ऐसा बंधु है जो आपका समय का क्या कर सकता है, लाभ उठा सकता है। इसका हिंदी अगर अर्थ निकालें। अब यही अगर हम इसका नाउन की लें तो कैसे हो जाए, एडवांटेज टू वर्ड्स अटेनमेंट ऑफ द गो, मतलब इसका मैं अर्थ बता रहा हूँ, ठीक है, किसका, अवेल का।
अगर हम अवेल का वर्ब कर लेकर आते हैं तो उसका हिंदी अर्थ हम लाभ उठाना निकालेंगे। अगर हम लेते हैं सिर्फ एडवांटेज टू वर्ड्स अटेनमेंट ऑफ द गो, अगर नाउन के तरफ लेते हैं, मतलब नाउन के रूप में लेते हैं अवेल को, तो हम इसका अर्थ कुछ और ही निकालेंगे। कहने का मतलब सीधी सी बात है, अगर हम वर्ब के फॉर्म में अवेल को लेते हैं तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल कर सकेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें हम सेल्फ का यूज़ करेंगे। वही मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। जैसे पहले ही क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 9 कह रहा है कि आई अवेल्स माई सेल्फ ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मतलब मैंने इस मौके का बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठाया। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर याद रखिए। एक तो और मैं चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए सब्जेक्ट के बाद जस्ट वर्ब भी दे, फिर सुन लीजिए, जस्ट वर्ब का इस्तेमाल किया हो तो उसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर वर्ब के रूप में आया है तो ऐसे केस में हम अवेल्ड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी इस्तेमाल करें। पहला कंडीशन, ठीक है, आई मतलब सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर अवेल्ड शब्द दिया हो, अवेल्ड ईडी जुड़ा हो, तो वहाँ हम वर्ब मानकर इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले का हिंदी ये होगा कि मैंने अपने आप में, मतलब सुनहरे अवसर का मैंने अच्छा लाभ उठाया। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एन अम्ब्रेला इज ऑफ नो एवेल व्हेन इट कम्स टू थंडर स्टॉर्म। सीधी सी बात है, एक अम्ब्रेला का कोई यूज नहीं हो सकता, मतलब कोई लाभ नहीं हो सकता जब क्या हो, तूफान हो। तो ऐसे केस में मतलब कि ईडी न लगा हो, सीधी सी बात है, ऐसा समझिएगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, सीधी सी बात है, यही कहना चाहता हूँ मैं। और एक और बात, ये अवेल्ड शब्द बीच में इस्तेमाल किया गया है, जस्ट सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ऐसे केस में भी आप याद रखिएगा, दो केस हमेशा बढ़ेंगे। एक तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आपके होने चाहिए अवेल, तब उसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। अगर बीच में आ गया तो उस केस में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए 9 का हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका सही रहेगा। 10 में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि आपके बीच में इसको यूज़ किया गया है, इसीलिए, जो कि वर्ब के रूप में होना चाहिए लेकिन वर्ब के रूप में नहीं लिया गया है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है फाइंड आउट ईरर रिफ्लेक्सिव फिनिश आपको, ठीक है, कैसे क्या करना है। जैसे कि एंजॉय शब्द दे दिया है, अगर एंजॉय को हम वर्ब के रूप में लेते हैं, ए फॉलो बाय एन ऑब्जेक्ट। चलिए, अभी तक हमने देखा यदि वर्ब के जस्ट बाद, फिर सुन लीजिए, वर्ब के जस्ट बाद एंजॉय के जस्ट बाद अगर ऑब्जेक्ट कोई आता है तो ऐसे केस में हम उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ करेंगे। फिर से सुन लीजिए, अगर एंजॉय शब्द के बाद जो कि वर्ब होता है, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट शब्द नहीं आता है तो उसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ करते, मतलब सेल्फ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, ये हुआ। अगर वही मान लीजिए वर्ब के रूप में एंजॉय आया है बट एंजॉय के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया हो, फिर सुन लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया हो, ऐसे केस में हम उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे ही करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला कह रहा है कि आई एंजॉय द पार्टी। चलिए यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और समझने की कोशिश करिए आप। सीधी सी बात है, यहाँ पर एंजॉयड के बाद क्या गया है, द पार्टी दिया है। क्या दिया है, द पार्टी दिया है। अभी मैंने क्या बताया कि अगर एंजॉय शब्द के बाद कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आता है तो ऐसे केस में हम कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ करेंगे। इसलिए ये क्वेश्चन आपका यही बताने की कोशिश किया जा रहा है। 12 में है कि प्लीज़ एंजॉयड योर सेल्फ। सीधी सी बात है, यहाँ पर देखिए एंजॉयड शब्द दिया है वर्ब, बट इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो ऐसे केस में क्या होगा, इसे एंजॉयड के बाद योर सेल्फ का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यही होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला दिया गया है यहाँ पर, आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी। चलिए बताइए, सीधी सी बात है, यहाँ पर देखिए एक गड़बड़ है क्वेश्चन, ये इनकरेक्ट हम मान सकते हैं
ये आपका क्या है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट क्वेश्चन है। अब सोचिए, 3 सेकंड आपको समय दे रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ईजी है। मैंने आपको एक एक चीज़ को समझाया हूँ। ऑब्जेक्ट के बाद एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं। अगर वह एंजॉय के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसे हल करने की कोशिश करते हैं। अगर आपका 3 सेकेंड हो गया है तो चलिए। आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी। चलिए, एंजॉयड शब्द यहाँ पर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर इसको हम लेते हैं, एट द पार्टी। क्या दिया है, एट द पार्टी दिया है प्रभु। तो ऐसे केस में मैंने क्या बताया है, माई सेल्फ नहीं यूज़ करना है। ओके, तो इसलिए इसका आंसर होगा आई एंजॉयड एट द पार्टी। ओके, तो इसलिए इसका आंसर ये होगा। समझ में आया, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अभी तक हमने एंजॉय शब्द को देखा कि किस तरीके से वर्ब के रूप में आए थे ऑब्जेक्ट के बाद। एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट आया क्या, तो उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो उसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब्सेंट शब्द आया यहाँ पर। अगर अब्सेंट शब्द यहाँ पर वर्ब का रूप लेकर आ रहा है तो उसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। अगर वह, फिर सुन लीजिए, अगर वह एडजेक्टिव वाले फॉर्म में आ रहे हैं, किसके, एडजेक्टिव वाले फॉर्म में आ रहे हैं, कौन, अब्सेंट वाले शब्द, तो ऐसे केस में हम उनके साथ अब्सेंट शब्द मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि आई वाज अब्सेंट। ये जो आपको दिया गया है शब्द अब्सेंट, ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर, इसलिए इनके साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करना है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये होगा राइट। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको ऐसा डिज़ाइन करके बताया जा रहा है। अगला यहाँ पर दिया गया आई अब्सेंटेड है, ठीक है, ये ईडी है, आई अब्सेंटेड। यहाँ पर देखिए जो एब्सेंट है ये आपका वर्ब का रूप लिया है। किसका, वर्ब का रूप लिया है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है आपको बता दिया गया अच्छे तरीके से। इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना, वो भी आई के साथ माई सेल्फ। आपको बताया गया है सब कुछ आई के साथ माई सेल्फ, ओके, ही के साथ हिम सेल्फ, तो सी के साथ हर सेल्फ। तो ऐसे ही केस में यहाँ पर हमें क्या करना, आई के साथ माई सेल्फ इस्तेमाल करें। कब, जब आपका अब्सेंट शब्द वर्ब का रूप लेकर आए तब। ओके, अगर ऑब्जेक्ट का लेकर रूप आ रहा है अब्सेंट, तो ऐसे केस में हमें उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करना है। क्लियर हुई बात? चलिए अगले चलते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि कुछ रूल्स हैं, उसके पहले समझा देते हैं, उसके बाद यहाँ पर बताते हैं। कह रहा है कि नोट्स में कि सर्टेन वर्ड हैव एन ऑल टुगेदर डिफरेंट मीनिंग्स व्हेन ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज एडेड। कि कुछ वर्ब एक साथ इकट्ठे होकर आते हैं, एक साथ होते हैं, उसके साथ वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आते हैं साथ साथ में, लेकिन जो उसका अर्थ होता है वो भिन्न हो जाता है। इसमें यही हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि बिहेव योर सेल्फ, ठीक है, बिहेव योर सेल्फ मतलब ठीक से रहो, कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे। तो इसका मतलब यही कर रहा है कि बिहेव योर सेल्फ। एज इसे हम बोल सकते हैं, एक कॉमन वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो बिहेव योर सेल्फ। लेकिन जबकि बिहेव का मतलब अच्छे तरीके से पता है कि क्या हो सकता है, व्यवहार, तो योर सेल्फ यहाँ पर मिलाकर बोल दिया गया है। तो इसके साथ देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। जब इन दोनों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं साथ में, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, बिहेव योर सेल्फ मतलब कायदे से रहो तो फ़ायदे में रहोगे, मतलब ठीक से रहो। तो बिहेव का मतलब व्यवहार करना, योर से मतलब अपने आप में। तो दोनों का निकालेंगे अर्थ अलग अलग होगा, लेकिन जब दोनों साथ मिल जाते हैं तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। जैसे वेल और कम, वेलकम जब साथ में तब स्वागत होता है, वेल को अलग कर दिए, कम को अलग कर दिए, क्या हो जाएगा, वेल मतलब कुआं, कम मतलब आना। तो ऐसे शब्द होते हैं। तो एक साथ जब कुछ मिल जाते हैं तो एक नए शब्दों का निर्माण होता है। यही इस रूल में बताने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि ही लिव्ड बाय हिमसेल्फ, वो अपने आप में ही मस्त रहता है, ठीक है। ही लिव्ड बाय हिमसेल्फ, वो अपने आप में क्या होता है,
मस्त रहता है। इसका आंसर, ठीक है, अर्थ ये होगा। तो मतलब सीधी सी बात है कि कुछ नाउंस और कुछ वर्ड को यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऐड करके जब बनाया जा रहा है तो उसके अर्थ क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहा है। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, चलिए इसका अर्थ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत ही मज़ेदार है। जब बुफे चलता है, आपको अच्छे तरीके से उसका निर्माण कैसे किया गया है आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब लोग को खाना खिलाया जाता था पहले, बुफे के पहले, तो ज़बरदस्ती खाना ठूस ठूस के खिलाया जाता था, तो पेट भाई गड़बड़ हो जाता था, लेकिन उस समय खाना भी नुकसान हो जाता था, लॉसेज हो जाते ढेर सारे। तो ऐसे स्थिति कंडीशन को देखकर बुफे का निर्माण किया गया, मतलब उस समय बुफे का। ओके, तो उसमें क्या होता था, लोग अपने मन पसंदीदा जितना खाना चाहे उतना खाए या फिर छोड़ दे, लेकिन फिर भी आज आप देख सकते हैं बुफे में भी उतना ही खाना वेस्ट हो रहा है। तो ऐसे केस में कराए कि प्लीज़, ठीक है, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ का मतलब तुम अपना खाना स्वयं लो भैया, ठीक है, तुम अपना खाना स्वयं लो। तो प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ मतलब कि तुम अपनी सहायता स्वयं करो या फिर तुम अपना खाना स्वयं खाओ। तो 18 आपका ये होगा। 19 है कि आई सी माई सेल्फ एज एन IAS ऑफिसर्स आफ्टर 5 ईयर्स, मैं अपने आप को 5 सालों के बाद IAS अधिकारी के रूप में देख रहा हूँ। सीधे से मतलब अर्थ बता दिया। वो इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी देखिए, आप भी सोच सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, आपके पास वो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, यू कैन डू इट। ये कैंटीन लगे रहेंगे तो ओके। जैसे कि एक बता रहा हूँ कि एक छोटी सी पानी की धारा अगर बूंद 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 किसी पत्थर पे लगातार गिरते रहे गिरते रहे गिरते रहे, टप 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 टप, तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे वो वाटर का जो ड्रॉप होता है पत्थर को भी चीर देता है, इस स्टोन को भी क्या करता है, फाड़ देता है। तो आप भी अगर कॉन्स्टेंटली लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे किसी भी सब्जेक्ट के लिए तो श्योरली आप सक्सेस हो जाएंगे। इसलिए ये करा है कि आई से माई सेल्फ एज एन IAS ऑफिसर आफ्टर 5 ईयर्स। इमेजिन, कल्पना कर कर बोल रहा है भैया कि अगले 5 साल में मैं IAS अधिकारी के रूप में देख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। और लास्ट रूल्स है और बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए हैं, तो आप लोग मुस्कुराइए नहीं, सीरियस होकर इसे नोट डाउन करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वही क्वेश्चन यहाँ पर उठाए गए हैं, डिज़ाइन किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो उसी तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। चलिए, कह रहा है कि नोट बताया गया है कि केप, स्टॉप, बेथ, मूव, रेस्ट, हाइड, सेव, थिंक एंड क्वालिफाई डू नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की मतलब ऐसे आपके वर्ड्स जैसे कीप हो गया, स्टॉप, बेथ, मूव, रेस्ट, हाइड, सेव, थिंक, ये ऐसे वर्ड हैं कि इनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ ये रूल के अकॉर्डिंग। तो इसलिए यहाँ पर देखिए कुछ गड़बड़ है तो हमारे साथ बनाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ही हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द कर्टेन्स, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आपको कुछ दिखा यहाँ पर गड़बड़। 3 सेकंड का समय दे रहा हूँ। अगर आप सब क्लासेस को समझ रहे हैं, अगर समझ में आ गया प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ही हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द कर्टेन्स। मैं फिर से रूल समझा दे रहा हूँ। कह रहा है कीप, स्टॉप, बेथ, मूव, रेस्ट, हाइड, सेव, थिंक, एक ऐसे वर्ड हैं जो कि इनके साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ करना, तो एम्फैटिक प्रोनाउंस। समझ में आया? चलिए बताइए यहाँ पर क्या गड़बड़ है। यदि आपने सोचा समझा सेल्फ देखा तो वो गड़बड़ है, तो उसको हटा दी। सीधी सी बात है, ही हाइड के बाद दे दिया हिम सेल्फ, तो यही तो गड़बड़ है, यही तो गड़बड़ है। तो इसी को क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्या कर देंगे, हटा देंगे। आंसर क्या होगा, ही हाइड बिहाइंड द कर्टेन। इसका आंसर ये होगा। अगला कह रहा है कि कीप योर सेल्फ फिट। सीधी सी बात है भैया, जब आपने कह दिया कि अच्छे से रहो, स्वस्थ बनाए रखो, तो यहाँ पर सेल्फ काहे भिड़ा रहे हैं, इसलिए कि योर सेल्फ को भी हटा दीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर डन 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 हो गया। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है।
तो नाउन की क्लास के लिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं। आई होप आप लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, मुझे बहुत ही हैप्पीनेस हो रहा है क्योंकि आप कमेंट कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा पहले आप शेयर करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहता है। बहुत इतना आप लोग मुझे प्रेम करते हैं कि यार कम ही समय में आप इतना ज़्यादा शेयर किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ऐसे ही प्रेम बनाए रखें। और चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हमारे साथ ऐसे ही प्रेम बनाए रखें। तब तक के लिए बने रहिए सिलेक्शन गुरुजी में भरत सर के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।